तो हम आज श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक हम लोग डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवतम 5.5.1। और इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव जो हैं अपने पुत्रों को, उनके 100 पुत्र जो है, उनकी पत्नी का नाम जयंती था और जयंती से उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें सबसे जो बड़े थे वो भरत महाराज हैं, जिनके नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा। भरत महाराज के साथ में और 9 भाई थे। ये 10 लोग जो हैं वो क्षत्रिय बने, राजपाट संभाला उन्होंने। फिर 9 पुत्र ऐसे हैं जिन्होंने भागवतम का प्रचार किया और जो नवयुगेंद्र कहलाए। और भागवतम में आगे जाके आपको नवयुगेंद्रों का जो है वो भी कथा सुनने को मिलेगी। और बाकी जो 81 है, 81 जो पुत्र हैं वो ब्राह्मण बन गए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इसी एक इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि जो जाति है वो जन्म के आधार पर निश्चित नहीं हो रही। महाराज भगवान ऋषभदेव जो हैं वो क्षत्रिय कुल में उन्होंने वो प्रकट हुए, लेकिन उनके कुछ पुत्र जो हैं क्षत्रिय बने, कुछ जो है वैष्णव बन गए, सन्यासी बन गए और कुछ ब्राह्मण बन गए। तो कैसे बन गए? गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के आधार पर। और ये सब जो है महाराज भगवान ऋषभदेव और उनके पुत्र जो हैं तीर्थ यात्राएं कर रहे थे। तो एक जगह जाके रुके, वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण इत्यादि सब एकत्रित थे ब्रह्मवर्त में। और वहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को भक्ति के बारे में शिक्षा दी। तो ये जो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक भक्ति की सीढ़ी है, यहाँ से भक्ति शुरू होगी। ये बात जब तक समझ नहीं आएगी हम लोग भक्ति के प्रति कभी गंभीर नहीं होंगे। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें बहुत सारे आयाम, बहुत सारे दृष्टिकोण प्रदान करता है। गोल के बारे में भी बताता है, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। कई दृष्टिकोण से ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्लोक इस प्रकार है। ऋषभ उवाचा नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो भगवान ऋषभदेव ने क्या बोला? पहली जो लाइन उन्होंने बोली, जो कि बेस लाइन है। अगर ये बेस लाइन, अगर ये नींव हमने अगर नहीं रखी, आगे बढ़ने का पॉइंट नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? नायम देहो देह भाजाम नृलोके। उन्होंने बोला न अयम, मत करो, नहीं करना चाहिए। देहो, शरीर में शरीर प्राप्त करके, देह भाजाम, जो शरीर प्राप्त करते हैं अलग विभिन्न तरह के 84 लाख योनियाँ हैं। जलजा नवलखानि स्थावरा लख विंशति क्रम्यो रुद्र संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम पशवा 30 लक्षानि चतुर्लक्षानि मानुषा। 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में जो जीव जन्म ले रहे हैं उनको बोलते हैं देह भाजाम, देह प्राप्त कर रहे हैं। और जो 84 लाख योनियाँ है वो देह है कि विभिन्न देह उनको अलग अलग से शरीर प्राप्त हुए। कोई कीड़े मकोड़े बन गया, कोई ब्रह्मा जी बन गए, कोई इंद्र बन गया। यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। एक छोटे कीड़े से लेके इंद्र जो है, राजा इंद्र तक, देवराज इंद्र तक, सब कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं बेसिकली। तो अलग अलग योनियों के अंदर 84 लाख योनियों में जो अलग अलग तरह के शरीर, जो देह हमें प्राप्त हुए, और उनके अंदर से
वो जो 84 लाख योनियाँ उसके अंदर से हमें प्राप्त हो गया, अगर किसी को प्राप्त हो गया नरी लोके, वो उसको मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया उसको। तो जो शरीर प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जिनको शरीर प्राप्त होगी, नरी लोके मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गई। नायम नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कष्टान कामान अर्हते विडभुजामते, उनको ऐसी इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। विडभुजाम, जिसके पीछे जो मल खाने वाले जो पशु हैं, विडभुजाम जो मल खा रहे हैं, ऐसे शूकर कुकर, कुत्ते बिल्ली की तरह, सूअर की तरह जो वो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की तरह कष्टान कामान, जो बहुत ही कष्ट देने वाले जो इंद्र तृप्ति है उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। ये पहली स्टेज है, पहली स्टेज ये लाइन खींचती है। और एक्चुअली हमारे शास्त्रों में दिया है, आहार निद्रा भय मैथुनम जा सामान्य में तत्पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कि मनुष्य और पशु में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, अगर वो खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं, वो तो जानवर भी कर रहे हैं, वो मनुष्य भी कर रहे हैं, तो फिर दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो यही 4 काम कर रहे हैं तो फ़र्क कहाँ से आएगा? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्यों में एक ही विशेषता है धर्म की, कि धर्म का पालन करना। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। अगर मनुष्य ने धर्म का पालन नहीं किया तो समझ लो वो मनुष्य शरीर में भी पशु के समान ही है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये जो मल के समान, मल के बराबर जो इंद्र तृप्ति है, यहाँ पे कष्टान कामान अर्हते विड भुजाम, तो यहाँ पे जो विड जो मल है, वो मल का प्रायवाची दिया गया है यहाँ पर इंद्र तृप्ति के लिए, कि जो इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं वो तो बेसिकली मल ही खा रहे हैं वो, और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई कमाल का काम कर रहे हैं, मल खा के जीवन बिता रहे हैं, जो इंद्र तृप्ति के काम के अंदर लगे हुए हैं। और आगे भगवान ऋषभदेव ने बोला कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कि तप करना चाहिए, ये इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए। जो मल के समान है और मल खाने वाले जो सूअर कुत्ते वो ये काम कर रहे हैं, मनुष्य को नहीं करना चाहिए काम। तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ तो करना पड़ेगा, तप। तो उनको तप करना चाहिए। तप किस लिए करना चाहिए? दिव्यम, भगवान को जानने के लिए तप करना चाहिए। और उन्होंने बोला पुत्र का, कि हे प्रिय पुत्रों, मैं तुम्हें बहुत ही अपना बहुत ही घनिष्ठ संबंध जानकर मैं तुम्हें बहुत ही आग्रह पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ। जैसे भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता सुनाई। क्यों सुनाई? सुहृतम सर्वभूतानाम, क्योंकि भगवान कृष्ण सबके, हम सारे जीवों के सबसे प्रिय मित्र हैं। इसलिए यहाँ पर तो भगवान कृष्ण ने ये बात क्यों बोली कि मैं सबका सबसे प्रिय मित्र हूँ? अर्जुन को और आगे आने वाले अर्जुन के असंख्य अनुयायियों को, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं, ये बताने के लिए कि भगवान हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं। हमें इसके अंदर कोई डाउट, कोई संशय हमें नहीं होना चाहिए 1% भी। तो यहाँ पर ऋषभदेव जो है वो भी अपने पुत्र को बोले हैं, हे पुत्र का। पुत्र का मतलब आपका मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है, मैं आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दूंगा आपको, मैं आपके भले के बारे में सोच रहा हूँ, आपके भले के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप तप करो, तपस्या करो, और तपस्या भी करो दिव्यम, दिव्य वस्तु को जानने के लिए। जैसे तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी किया था, और हिरण्यकशिपु ने लेकिन तपस्या किया था भगवान विष्णु को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको मारने के लिए। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, उसके बल पर
एक भक्त को, छोटे से बालक को, प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश की। ऐसा तप दिव्यम नहीं है। दिव्यम का मतलब है जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इसको जानो। इसको जानोगे तो तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसको जानने से बात बनेगी। तो मतलब अनुकूल भावना से तप करना है, प्रतिकूल भावना से तप नहीं करना। ये तप बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जब भगवान नरसिंहदेव आए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया तो सभी देवी देवता ऋषि मुनि सब प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे भगवान की। तो वहाँ पर ऋषियों ने बोला कि ये हिरण्यकशिपु ने तो आकर तप ही रुकवा दिया था। मतलब खुद तो तप कर रहा था और खुद तप कर रहा था भगवान विष्णु को मारने के लिए, खुद तप किया उसने। और जो लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे थे उनका तप बंद करवा दिया। बंद करो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, वो बंद करवा दिया। और ऋषि मुनियों ने बोला हमें पता है कि आप जो है, आप हमारे ये जो तप है, तप आपकी आध्यात्मिक शक्ति है, आपकी दिव्य शक्ति है तप। और इस तप की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए हैं और आप अब आ गए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा तप वापस आप शुरू करवा देंगे। भगवान का काम ही है धर्म संस्थापना अर्थाय। भगवान आते ही धर्म की स्थापना के लिए। भगवान हमेशा धर्म की स्थापना करके, भगवान के आने का लक्षण, एक लक्ष्य ही भगवान का मुख्य कारण ही होता है धर्म की स्थापना करना। सो ऋषि मुनियों ने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया कि आप आए और आपने जो है ये शुरू करवा दिया। आपने तप जो हिरण्यकशिपु ने बंद करवाया, आपने शुरू करवा दिया। तब से हो क्या रहा था, ये न सत्वम, कि ये जो हृदय है, सत्वम का मतलब हृदय, अंतःकरण, ये जो हृदय शुद्ध हेत, इसका शुद्धिकरण होगा। जो हृदय इसका शुद्धिकरण होगा। और यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, हृदय का शुद्धिकरण होगा तो क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम, जो ब्रह्म सुख है, ब्रह्म सुख है और अनंत है जो ब्रह्म सुख, उस सुख का अनुभव जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्य को छोड़कर तप के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करेगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो असीमित ब्रह्म सुख का, आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेगा। इसमें बेस लेवल भी है और इसमें गोल को भी दिखा रखा है, गोल को भी दिखा रहा है। यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो तप का मतलब है डिवोशनल सर्विस। श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, तप का मतलब है डिवोशनल सर्विस। अगर हम भक्ति में जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति में करेंगे तो हम भगवान की दिव्य प्रकृति को भी जान जाएंगे। भक्त्या हम एक याग्राय, भागवतम में बता रहे हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। सो भगवान को जान लेंगे, चित्त की शुद्धि हो जाएगी भक्ति के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, कि जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करोगे, हरे नाम करोगे, तो आपका जो दर्पण, शीशे के समान जो आपका हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जो धूल उस पर जमी पड़ी है वो उतर जाएगी। जब धूल उतर जाएगी आप अपने आप को भी देख लोगे, आप भगवान के भी दर्शन कर लोगे, भगवान के स्वभाव को भी आप समझ पाओगे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तप शब्द का जो अर्थ है, श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि तप शब्द का मतलब है भक्ति। पीछे हमें एक व्यक्ति मिला था, एक भक्त, उसने बोला था मैं भगवत गीता मैंने कई संस्करण पढ़े और मुझे बहुत कन्फ्यूजन है कि ध्यान योग, ज्ञान योग और फलाना योग, ढिमकाना योग, मतलब क्या करूं क्या ना करूं। तो हमने उसको बोला कि तुम श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनकी भगवत गीता को पढ़ो। उन्होंने हर योग का मतलब भक्ति योग दिया है। अगर तुम उसको पढ़ोगे तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी।
कोई तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं आएगा, सब एकदम से क्लियर हो जाएगा और तुम क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ जाओगे। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही दक्षता के साथ ग्रंथों का इस प्रकार से अनुवाद किया है कि भक्त आसानी से समझ सकते हैं कि करना क्या है। नहीं तो आप देखो पूरा संसार इस तरह से बना हुआ है, और स्पेशली ये जो कलयुग के अंदर तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि लोगों के लिए भक्ति करना तो एक एबनॉर्मेलिटी है कि हाँ भक्ति कौन करेगा, भक्ति हटाओ, भक्ति हमारे बस की नहीं है। अभी मैं एक सज्जन से मिला तो वो कह रहे थे मुझे थोड़ा जल्दी है, मैंने जाना है। अभी कहाँ जाना है? उसने कहा उन्हें मंदिर में जाना है, आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सब मिलकर। तो मैंने उसको बोला हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हारा कहाँ से अचानक तुम्हें याद आ गया हनुमान चालीसा का पाठ? तो उसने बोला कि ये आजकल हिंदू मुसलमान के बड़े दंगे चल रहे हैं, तो जब मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ सकते हैं तो हम लोग मंगलवार को हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते? तो ये जो संसार है, ये संसार में मतलब लोग अगर कुछ आध्यात्मिक करना भी चाहेंगे तो उसके पीछे भगवान को प्रसन्न करने का काम नहीं है, किसी और लोगों से विद्वेषता के चलते, घृणा के चलते वो काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं भगवान ऋषभदेव कि आपने तप करना है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, दिव्यम भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उसके अलावा हम किसी भी और कारण से अगर हम जुड़ते हैं, पहले तो कोई जुड़ नहीं रहा, पूरा संसार इस तरह से बन गया, कृषि को छोड़ के लोग फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। आजकल कृषि के ऊपर अगर आप अपना जीवन बिताना चाहो, आज आप जीवन नहीं बिता सकते कृषि के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, पता नहीं फसल होगी नहीं होगी ठीक से, बारिश टाइम से होगी नहीं। इस बार बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई, बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। लोगों ने 2-2, 3-3 बार फसल अपने बीज की बुआई की खेत के अंदर। पहली बार बुआई की, इतनी ढेर सारी बारिश आई, सारा खेतों में पानी भर गया, बीज अंकुरित नहीं हुआ। किसानों ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। उन्होंने दोबारा खेतों में बीज डाले, दोबारा बारिश हो गई, खेतों में पानी भर गया, वो फिर से बीज अंकुरित नहीं हो गए। तो मैं वो किसान से जिससे मैं बात कर रहा था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो तीसरी बार डाल देते बीज, खेत तो खेत है ना, खेत खाली पड़ा हुआ है, डाल देते। उसने बोला आप नहीं डाल सकते। तो मैंने बोला क्यों नहीं डाल सकते, अब तो ज़मीन में पानी भी है, पूरी ज़मीन गीली है, फटाफट काम होगा। उसने बोला नहीं अब टाइम निकल गया, क्योंकि अगर हमने अब बीज बोया तो फिर जो रबी की फसल है वो नहीं बो पाएंगे हम, क्योंकि जब तक ये फसल नहीं कटेगी अगली फसल नहीं बो पाएंगे, तो इसके चक्कर में अगली फसल भी ख़राब होती दिखाई देगी। तो किसान जो हैं, किसान कहते हैं कि जब आपको लगता है वो बड़ी अच्छी हवा चल रही है, वो बारिश आ गई, किसान अलग तरीके से देखता है, किसान को प्रॉब्लम हो जाती है। हमने देखा है फिरोजपुर पंजाब में थे, वहाँ पर पूरी फसल पकी हुई खड़ी हुई थी, एकदम से बारिश आई, सारी फसल नीचे गिर गई। तो किसान को दुख होता है, लोग बोलते हैं वो गर्मी से राहत मिली, किसान की पूरी फसल ख़त्म हो गई। हम जो शहर में रहते हैं हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है। हमारे लिए ये होता है कि गेहूँ आज 40 रुपये किलो से बढ़ के 50 रुपये किलो हो गया है, कोई बात नहीं, ख़रीद लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाखों में कमा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई जो असलियत किसी और तरीके से चल रही है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग जो है कारखानों में, बड़े बड़े ऑफिस के अंदर लोगों को बिल्कुल बैल की तरह जोता हुआ है उनको, और उनसे काम करवाए जा रहे हैं। इतना उनसे काम करवाते हैं कि उनके मुंह से झाग निकल रही है, और लोग लगे हुए हैं काम करने के अंदर। और आखिर में क्या होता है, आखिर में उनको थोड़ा बहुत उनको कुछ सुख मिलता है। वो थोड़ा बहुत सुख सिर्फ एक सेक्स का सुख है कि रात को घर गए थके टूटे, थोड़ा सा खाना खाया, सेक्स किया, सो गए। इसलिए भागवतम में भी बोला गया है कि भागवतम में बोला है मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंद
आयुषश्च वै निद्रा ह्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्म भी। कि जो मनुष्य हैं वो बिल्कुल मंद बुद्धि हैं, लाइफ छोटी होती जा रही है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोग गाय का दूध नहीं पी रहे, इसलिए लोगों का जीवन जो आयु है वो घटती जा रही है। पर्याप्त मात्रा में गाय का दूध पीना चाहिए, इंजेक्शन वाला नहीं। ऐसी गाय जिसको सुरक्षा प्रदान की गई है कि दूध दे ना दे सुरक्षित रहेगी गाय, ऐसी गाय का दूध जो है प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। उससे व्यक्ति का जो है आयु में वृद्धि होगी उसकी, नहीं तो आयु कम होती जा रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, लोग रात को सोने में बिता देते हैं, दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, और जो दिन है दिन वो निकाल देते हैं कोई बेकार के, कोई मतलब नहीं है उल्टे सीधे काम करके। तो जब यहाँ पर बात की गई है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, कि अनंत ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो असली सुख होता है वो हमेशा शाश्वत होता है। जो कुछ क्षणों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए मिला, वो असली सुख नहीं होता, वो असली सुख नहीं होता। असली सुख की एक ही पहचान है, असली सुख की एक ही पहचान है कि वो बढ़ता भी रहेगा और शाश्वत रहेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपतम पूर्णामृता स्वादनम, कि जो कृष्ण भक्ति का जो सुख है वो ऐसे सागर की तरह है, मीठा पानी है और लगातार बढ़ता जा रहा है और शाश्वत है, कभी वो ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन लोग इस सुख को छोड़कर कारखाने में लगे हुए हैं, कारखानों में अपना इतना शोषण करवा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां लग गई, फिर भी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इस संसार में लोग सुख को भोगने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई बीमार आदमी सुख भोगने की इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करता है। बीमार है, जैसे किसी को शुगर हो गई, अब वो खा ही नहीं सकता शुगर जो चीनी है, मीठी वस्तु, उसके लिए जहर है, लेकिन वो खा रहा है, वो शुगर उसकी एकदम ऊपर चली जाएगी, वो बीमार हो जाएगा, शरीर के अंग शिथिल हो जाएंगे, दुनिया भर की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। या फिर जॉन्डिस हो गया, पीलिया रोग हो गया, मीठा खा रहा है, कड़वा लग रहा है, खा मीठा रहा है और कड़वा लग रहा है, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा, उसको मीठी जो मिठाई है वो भी उसको कड़वी लग रही है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो कड़वाहट है, ये इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो कड़वाहट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने लेक्चर्स में। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं एक्चुअली में क्या हो रहा है कि आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण जो हैं वो सुखपूर्वक अपनी लीला कर रहे हैं और पूरा वो उसमें सुख का अनुभव कर रहे हैं, और हम लोग उस लीला को, हम लोग उसकी नकल करना चाहते हैं। हम लोग ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम भगवान बलवान सुखी, हम लोग सोचते हैं कि हम ईश्वर हैं, कृष्णा क्यों एंजॉय करेंगे, हम एंजॉय करेंगे। तो जिस प्रकार श्री राधा कृष्ण सुख ले रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं वैसे ही एंजॉय करने के लिए, लेकिन हम वो कोशिश तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये जो एंजॉयमेंट है, ये एंजॉयमेंट कड़वाहट से भरी हुई है। हम लोग भी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स रख के, विवाह करके, हम लोग भी पूरा सुख लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन कड़वाहट भरी हुई है। तो सवाल ये आता है कि कड़वाहट कहाँ भरी हुई है, कैसे पता चलेगा कड़वाहट भरी हुई है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कड़वाहट नहीं होती, अगर बिटरनेस नहीं होती, तो फिर लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ कर रहे हैं सेक्स लाइफ में। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं करना चाहिए था। अगर आप एक चीज़ से सुख ले रहे हो तो उसका जो परिणाम है वो भी सुख, एक सुख होना चाहिए था आगे भी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि लोग सुख तो लेना चाह रहे हैं सेक्स का, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं, बच्चे से बचना चाहते हैं वो, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करते हैं।
तो लोग विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं सेक्स लाइफ में। इसी से पता चलता है कि सेक्स लाइफ में बिटरनेस है, सेक्स लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है। प्रहलाद महाराज एग्जैक्टली ये बात बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं पता नहीं लोग क्यों भाग रहे हैं, लोग क्यों भाग रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के अंदर बोल रहे हैं, 13वें अध्याय में वो बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य शरीर मिल गया, अब वो स्त्री पुरुष है, वो आपस में जो है मैथुन करके वो सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ना पुरुष खुश है ना स्त्री खुश है, दोनों सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं और सुख की आकांक्षा से दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं, लेकिन ना पुरुष को सुख मिल रहा है ना स्त्री को सुख मिल रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला मैंने देख लिया कि बिल्कुल उल्टे विपरीत परिणाम मिल रहे हैं, इसलिए मैं तो ये जो भौतिक कार्य है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, उसमें तो मैंने भाग लेना बंद कर दिया। मैं नहीं भाग लेता उसके अंदर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे यमुनाचार्य जी कह रहे हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इंद्रिय तृप्ति में, अब बल्कि कोई इंद्रिय तृप्ति की बात करता है मेरा मुंह कसैला हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि थूकूं तो जाके वो कड़वाहट ख़त्म होगी। इतना इंद्रिय तृप्ति के प्रति मेरा मन जो है उससे भर चुका है मेरा मन, मुझे बहुत घृणा हो रही है इंद्रिय तृप्ति के नाम से। लेकिन अगर हम असली सुख चाहते हैं जिसमें कड़वाहट नहीं है, तो वो असली सुख हमें कैसे मिलेगा? वो असली सुख मिलेगा जैसे अगर कोई बीमार है, बीमार आदमी अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो पथ्य अपथ्य क्या खाना है क्या नहीं खाना परहेज़ करेगा, दवाई टाइम से खाएगा, ठीक हो जाएगा और ठीक होकर फिर वो सुख से जीवन बिता सकता है। इसी प्रकार अभी जैसे हम लोग रोगी बने हुए हैं, रोग हमारे साथ चिपका हुआ है भव रोग, तो अगर हम लोग भगवान कृष्ण की, गुरु की, जो शास्त्रों की जो उसमें विधि विधान लिखे हुए हैं, अगर हम उसका पालन करेंगे, दवाई टाइम से लेंगे हरि नाम की, हमारा रोग भी दूर हो जाएगा भव रोग, तो हम भी शाश्वत सुख का अनुभव कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा अगर हमने, चलो हम नहीं शाश्वत सुख का अनुभव कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हमारे को उसमें रुचि नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो अगर आप कोई बीमारी है, अब बीमारी के अंदर आपने ना परहेज़ किया ना दवाई ली, तो फिर क्या होगा? रोग बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे हो वैसे बने रहोगे, चलो वो शाश्वत सुख नहीं मिला, कुछ तो मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा, उससे भी वंचित हो जाओगे। अगर हमने ठीक से दवाई नहीं ली तो हमारा रोग और बिगड़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम भक्ति में नहीं जुड़े तो हम संसार में और उलझते जाएंगे, नीचे से नीचे हम लोग बेसिकली जाते चले जाएंगे गर्त के अंदर, हम लोग बिल्कुल गर्त के अंदर हम जाते चले जाएंगे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग अगर अनंत सुख का अगर हम अनुभव करना चाहते हैं, अगर हम शाश्वत सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो हम गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के अनुसार हम लोग जीवन को बिताएं। और ये जो अनंत है, ये अनंत, जो भी वस्तु दिव्य होगी हमेशा अनंत होगी। भगवान की सुंदरता दिव्य है, अनंत है। भगवान की मधुरता दिव्य है, अनंत है। भगवान का प्रेम दिव्य है, अनंत है। जो भी वस्तु दिव्य है वो अनंत है। एक भक्त की भगवान के प्रति सेवा दिव्य है, अनंत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने व्याख्यानों में बोल रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को आपने माप लिया, मेजरेबल है, आपने इंची टेप लिया, माप लिया आपने उसको, जिस चीज़ को आपने माप लिया समझ लो वो माया है, वो भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं हो सकती। आध्यात्मिक का मतलब है आप उसको किसी भी हालत में माप नहीं सकते, किसी भी हालत में माप नहीं सकते। अगर आप इस अनंत, असीमित, निरंतर बढ़ते रहने वाले सुख का अगर आप अनुभव करना चाहते हो,
बहुत भौतिक जगत छोड़ना पड़ेगा, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। ये इंद्रिय तृप्ति जो है, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना पड़ेगा। जो इंद्रिय तृप्ति बहुत ही खतरनाक, बहुत ही थकाने वाली और बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है इंद्रिय तृप्ति को लेने के लिए। इसके विपरीत भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। अगर हमने भगवान को एक तुलसी का पत्ता जल हमने अगर ऑफर कर दिया, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान प्रसन्न भी ऐसे होते हैं कि बोलते हैं मैं खुद ही अपने आप को बेचने के लिए तैयार हूँ, इसको इस ऋण को उतारने के लिए। तो इंद्रिय तृप्तियाँ जो हम अनेक प्रयास कर रहे हैं, ना तो वो स्थायी हैं और उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। इसके विपरीत भगवान को संतुष्ट करना, और जिससे सत्वम शुद्ध ये, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, वो बहुत ही उसके तुलना में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में चेंजेस लेके आएँ, गुरु की शरण लेकर हम लोग इंद्रिय तृप्ति को छोड़ें। जो कि अगर जो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, समझ लो सूअर कुत्ते के समान ही है वो, अगर इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इंद्रिय तृप्ति छोड़ना हर हालत में हमारा कर्तव्य है। ये छोड़ के भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो शाश्वत सुख प्राप्त होगा। फिर ये छोटे मोटे इंद्रिय तृप्तियाँ हमें प्रलोभन हमें नहीं दे पाएंगी, उसका प्रलोभन हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना बंद कर दो। इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना अलग बात होती है और नियमित रूप से उसको चलाना अलग बात होती है। ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा मत सोओ, जो खाओ भगवान को भोग लगा कर खाओ। अगर सेक्स करना है तो संतान की उत्पत्ति के लिए करो, उसके लिए भी गर्भाधान संस्कार इत्यादि जो नियम है उसका पालन करो। तो उसको रेगुलेट करो। ऐसे नहीं कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी तो आज से हम कुछ नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर तो शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो हर वस्तु को, हर काम को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, रेगुलेट करने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये बात और महत्वपूर्ण है कि भगवान ऋषभदेव क्यों आए थे। भगवान ऋषभदेव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के लिए आए थे। भगवान ऋषभदेव ने स्वयं गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन बिताया उन्होंने, और भगवान ऋषभदेव ने अपने आचरण के द्वारा दिखाया, श्रुति स्मृति के निर्देशों के अनुसार जीवन बिताकर, कि गृहस्थ आश्रम में आदर्श तरीके से जीवन कैसे बिताया जा सकता है। तो ये जो शिक्षाएं जो बतानी शुरू की हैं, ये जो पहली सीढ़ी जो बताई है, और इसके आगे फिर बता रहे हैं कि आखिर ये सारा काम होगा कैसे, आखिर कैसे हम इंद्रिय तृप्ति को छोड़ पाएंगे, कैसे हम भगवान को समझ पाएंगे, उस अनंत ब्रह्म सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो इसके अगले श्लोक में उसकी भी व्याख्या कर रखी है। लेकिन ये सारी व्याख्या कोई सन्यासियों के लिए नहीं की हुई, ये सारी बात जो है गृहस्थ आश्रम में स्थित लोगों के लिए दे रखी है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ऋषभदेव कोई ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट सन्यासी होगा वही कर पाएगा, ब्रह्मचारी कर पाएंगे, नहीं। ये सारी शिक्षाएं गृहस्थों के लिए दे रखी हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंदर रहकर किस प्रकार से भगवान की भक्ति कर सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है। यहाँ पर इसको विराम देते हैं। 7:38 हो गए हैं, 7-8 मिनट हैं। अगर आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहो तो प्रश्न पूछ सकते हो आप लोग। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं आपको ये कह रहा था, आप जैसे कह रहे थे भी लास्ट में कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए। अब हमारा जो जैसे लाइफस्टाइल है या जिस तरीके का हमारा संग है, तो मतलब मैं इस संग से बड़ा दुखी भी हूँ, लेकिन इससे मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो मतलब अब ठीक है, जॉब करनी है, इस चीज़ को मतलब किस तरीके से अवॉइड करूँ कि जितना मैं मतलब अभक्तों के साथ कम संग कर पाऊँ। प्रभु जी,
हाँ, तो अब खान पान के बारे में भी, अब नौकरी भी करनी है, तो फिर कैसे अपने जीवन को ढालें कि अभक्तों का संग कम हो। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हम लोग टॉयलेट जाते हैं, और टॉयलेट जाते हैं तो फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, हम अपना काम ख़त्म हुआ तुरंत वहाँ से निकल के भागते हैं बाहर। ऐसे ही हमें अपने ऑफिस में बिल्कुल लोगों से उतना व्यवहार करना चाहिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है, काम ख़त्म निकले। नहीं तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में तो साथ बैठ के काम करती हैं, फिर ऑफिस आवर्स के बाद में फिर वो अपनी पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करेंगे, कभी साथ मिलके कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं बैठ के खाएंगे पिएंगे। तो मतलब जो उन्होंने 8-10 घंटे साथ में बिताना जो मजबूरी है वो तो है ही, उसके अलावा भी फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम बिताने के लिए। तो उस चीज़ को एटलीस्ट हम इग्नोर कर सकते हैं। और जो खाना पीना हम रेगुलेट कर सकते हैं केवल ये सोच कर कि कृष्ण प्रसाद खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो हमने अभक्तों का संग मिनिमाइज करने का प्रयास किया, तो उसमें एक है कि डे टू डे बेसिस पे हम कैसे उसको घटा रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हमें ये भी सोचना चाहिए कि कैसे हम इतना पैसा सेव कर लें कि अब हमें जो है रोज़ ये काम करने की आवश्यकता ना पड़े। हम लोग इतनी सेविंग्स हो जाए कि हमारा जीवन सादगी से चलता रहे, बच्चों की एजुकेशन वगैरह जो भी हमने करनी है उसकी हम जिम्मेदारी अपनी पूरी कर सकें, और नौकरी छोड़ के रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके पूरा टाइम भक्तों के साथ बिताना चाहिए हमें। दो तरफ से हम ये काम कर सकते हैं। अब वो फाइनेंशियल प्लानिंग आप बैठ के बनाएंगे, भक्तों से सलाह मशवरा लेंगे तो आप बना पाएंगे। उसके लिए चाहे 2 साल लगे चाहे 10 साल लगे, लेकिन एटलीस्ट एक विजिबिलिटी तो आएगी कि हाँ भाई अब मतलब इस के आसपास जो है 8 साल में, 10 में, 12 में निकल कर कुछ भगवान के भजन के बारे में सोच पाएंगे हम। एटलीस्ट कुछ आशा की किरण तो निकल के आएगी ना उससे। मुझे आपके लेक्चर में एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने बोला था कि जो अभी हम लोग ऐसे ही नियुक्ति करते रहेंगे तो जो अभी मिल रहा है वो भी मिलना पड़ा। हाँ, और बुरी गर्त में चले जाए। ये हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ऐसा और भी कहानी खराब हो जाएगी। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि ये जो कीड़े मकोड़े बने, कीड़े मकोड़े कोई सुख नहीं मिलता। जैसे चलो जानवर पशु वगैरह हैं, ये तो आदमी जरा है महत्वपूर्ण। कीड़े मकोड़ों की लाइफ में क्या खाने पीने में सुख होता है खाली, इनकी लाइफ में सेक्स लाइफ भी नहीं होती शायद में। क्या कीड़े मकोड़ों की लाइफ, उनके जीवन में सेक्स लाइफ होती है कि नहीं होती? हाँ, मैं सोच रहा था कि जो कभी ले रहे हैं तो और भी गर्त में चले जाएंगे, तो कैसे गर्त, क्या मतलब और कैसे गर्त में जाएंगे? एक्चुअली में क्या होता है कि पहली बात यह है कि भौतिक संसार में रहने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेक्स लाइफ है। इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से सेक्स उपलब्ध रहता है। अब क्या रहता है कि जैसे मनुष्य योनि है, इससे नीचे की योनियों में जब आप जाएंगे तो उसमें स्थूल इंद्रियों के स्तर पर सेक्स एंजॉयमेंट होती है, और जब मनुष्य योनि से ऊपर की ओर जाएंगे तो उसमें फिर सटल बॉडी के लेवल पर, मन बुद्धि अहंकार के लेवल पर सेक्स एंजॉयमेंट होती है उसमें। तो एंजॉयमेंट दोनों में चलती है, लेकिन वो अब एग्जैक्टली कैसे होती है कीड़े मकोड़ों में वो तो जो इस बारे में जानकारी रखता है वही बता पाएगा। लेकिन सेक्स का प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सब में। प्रभु जी, जैसे मतलब जैसे और गर्त में जाएंगे तो क्या खराब हो जाएगा? मतलब हमें समझ नहीं आती बात कि अभी जैसे एंजॉय कर रहे हैं हमें तो अभी ठीक लग रहा है, जैसे लाइफ चल रही है मर जाएंगे, फिर जन्म ले लेंगे, क्या? ओह अच्छा,
अगर हम और गर्त में चले गए ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि आज हमारे पास ऑप्शन है कि हम भगवान की भक्ति करके निकल सकते हैं। आज हमारे हाथ में ऑप्शन है, लेकिन गर्त में जाने का मतलब है वो ऑप्शन भी छिन जाएगी, एटलीस्ट टेम्परेरीली वो ऑप्शन छिन जाएगी हमारे से। जब हम गर्त में जाएंगे तो फिर जो पशु है, पशु के अंदर विवेक नहीं होता, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। एक्सेप्शंस रहती हैं, एक्सेप्शंस कर लेगा कोई कर लेगा, लेकिन अदरवाइज़ पशु योनि जो है वो तो भोग योनि है, उसमें तो आप अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो और फिर धीरे धीरे ऊपर आओगे तो बात बनेगी। गर्त में आने का मतलब है कि अब हमारे मन में इच्छा भी आ गई भगवान की भक्ति करने की, अचानक में पता चल गया ओ कितनी भारी गलती हो गई, कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो विवेक नहीं है, वो फैसिलिटीज़ जो भक्ति के लिए चाहिए वो उपलब्ध नहीं रहेंगी गर्त में जाने से। फिर तो अगर या तो पशु बन जाएंगे या बिल्कुल पशु के समान व्यवहार करेंगे। गर्त में जाने का ये मतलब है भगवान का पूरी तरह से विस्मरण हो जाएगा। भगवान के बारे में कोई बात हमें ना तो अच्छी लगेगी, सुनेंगे तो कान बंद कर लेंगे और भक्तों को देखकर दूर भागेंगे। ये गर्त में जाने का मतलब है। पता नहीं क्या ही कैसे हो यार, लोग कर ही रहे हैं। हम जाते हैं, आप लोग जाते हो, लोगों को बोलते हो, लोग कितने सारे लोग हैं जो कि भगाए रहे हैं, जबकि आज से 100, 200, 300, 500 साल पहले जो है भक्तों को एटलीस्ट कोई बुरा वचन नहीं बोलेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, एक बात है, लेकिन बुरा वचन कोई नहीं बोलेगा उसको। आज की डेट में तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है, हो ही गया सारा उल्टा। इनफैक्ट लोग ये समझ ही नहीं पाते कि कितनी खतरनाक सिचुएशन में रह रहे हैं। एक बार मैं एक दुकान पर खड़ा था तो एक व्यक्ति एक डिवोटी आया, तो वो डिवोटी उनको भगवत गीता या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो दुकानदार ने बोला भाग जाए यहाँ से उसको भगा दिया। मैं बहुत गुस्सा आया मेरे को, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ठीक है आपने नहीं लेनी आप बोलो नहीं मेरे पास है, या कुछ भी बोल दो, बात खत्म होगी। उसको बोल दे भाग जाए यहाँ से। और वो व्यक्ति कुछ सालों के बाद एक मच्छर के काटने से मर गया। एक मच्छर ने काटा, मर गया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हम कितनी खतरनाक सिचुएशन में बैठे हैं। और मतलब अगर गर्त में गिर गए का मतलब है बिल्कुल भगवान की भक्ति से कोई सरोकार नहीं रहेगा, अनलेस कई हज़ारों लाखों जन्मों या वर्षों के बाद में कोई भक्त आकर अहेतु की कृपा करेगा, तब जाकर दोबारा गाड़ी चालू होगी हमारी। ये बात है। सॉरी सर, नहीं कुछ हो गया, वैसे मैं सोच रहा था कि बिल्कुल सही बताया। और हाँ जी, मतलब ये भी है कि हमारे कष्ट और बढ़ जाएंगे, जितने कष्ट आ गए हमारे वो तो बढ़ जाएंगे। कष्ट का तो प्रभु अब एक बार कष्ट का ऐसे है, अब सुअर बन गए। अब भाई अब लोग कहते हैं कि सुअर को क्या पता वो कष्ट पा रहा है। अब मतलब कष्ट तो बढ़ ही जाएंगे, मनुष्य योनि के अंदर ही कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बोले कि पहले से प्रॉब्लम्स घटी हैं। यूनिवर्सली हर आदमी इस बात को मानता है कि जो हमारे से पिछली पीढ़ियां थी उनके पास पैसा कम था लेकिन सुख से रह रही थी। अब हर आदमी एटलीस्ट ये यूनिवर्सली इस बात को एक्सेप्ट करता है कि दुख तकलीफ़ें बढ़ी हैं, घटी नहीं है। एटलीस्ट इतना तो लोग मान ही रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, सो शंकर प्रभु आप फटाफट आप प्रश्न पूछिए ताकि फिर जैसे हरे कृष्ण फटाफट पूछ लेता हूँ प्रभु जी। जैसे मटेरियल डिजायर्स जो होते हैं प्रभु जी, कुछ तो एकदम पूरे हो जाते हैं हमारे और कुछ एकदम पूरे नहीं होते। भक्तों के केस में बोल रहा हूँ। जैसे एक भक्त है, अगर वो डिजायर कर रहा है, जैसे मेरे से कार्मिक भक्त है, जैसे मिला जुला भक्त है जैसे, तो अगर वो डिजायर कर रहा है कि मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, करोड़ों मिल जाए, तो उससे मिलता नहीं है। पर वो डिजायर ये करता है ये ना ये भक्त अच्छा नहीं है, मुझे बात नहीं करनी, एकदम से वो डिजायर पूरी हो जाती है। तो एक तो प्रभु जी ये दूसरा आप समझ रहे हो प्रभु जी मैं क्या बोल रहा हूँ।
मतलब अगर मेरी सारी डिजायर पूरी होती है तो सारी डिजायर पूरी होनी चाहिए। जो डिजायर मुझे भक्ति से दूर ले जाती है वो डिजायर एकदम पूरी हो जाती है मेरी। जैसे मैंने सोचा कि ये प्रभु जी मुझे अच्छी लगता है यार, मुझे इनसे बात नहीं करनी, मुझे इससे कुछ नहीं करना, अगले दिन कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस बनेगा कि आप भक्ति से उससे दूर हो जाते हो एकदम से। ठीक है ना प्रभु जी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं कि जैसे मैं डिजायर करता हूँ मुझे 1 करोड़ में मिल जाए, वो मुझे नहीं मिलता है। चलो वो 1 करोड़ मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे कर्म में नहीं है, पर अगर मैं एक डिजायर ये कर रहा हूँ कि मुझे भक्ति से बात नहीं करना है, वो डिजायर क्यों पूरी हो रही है प्रभु, और बहुत जल्दी पूरी होती है वो डिजायर। दूसरा प्रभु जी, जो हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति होती है प्रभु जी, इसमें जो हमें सुख मिलता है, इसका स्रोत भी तो भगवान ही है। हाँ बोलते रहो। हाँ प्रभु, इसका स्रोत भी तो भगवान है, और सारी इंद्रियां जो है वो देवी देवता के कंट्रोल में है। मतलब हर इंद्रियों के ऊपर एक देवी देवता बैठे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा कैसा होता है कि प्रभु जी हम कुछ सुख लेना चाहते हैं और देवी देवता उसको रोकते नहीं है, क्योंकि वो तो कंट्रोल में है, वो जानते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, चाहे हमारी कितनी अच्छी डिजायर क्यों ना हो। तो उसको तो वहाँ गवर्न करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंद्रिय के ऊपर एक देवी देवता बैठे हुए हैं, लोग गवर्न कर रहे हैं उसको। तो ये सब मिला जुल ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इंद्रिय तृप्ति जो सुख मिल रहा है, ठीक है हम डिजायर कर रहे हैं, हमें सुख मिलना है, भगवान इसलिए हमें कर रहे हैं, पर भगवान ने तो हमारी सभी इंद्रियों के स्वामी अलग अलग देवी देवता हैं, तो देवी देवता हमें गलत इंद्रिय तृप्ति के प्रयास से रोकते क्यों नहीं है? तो देवी देवता इसलिए नहीं रोक रहे क्योंकि देवी देवता भी उसी सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं जिस सिद्धांत को भगवान स्वयं फॉलो कर रहे हैं, कि जैसे भगवान किसी की फ्री विल स्वतंत्र इच्छा में कभी आड़े नहीं आते, कभी स्वतंत्र इच्छा में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। तो क्योंकि देवी देवता भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं, इसलिए वो भी इस सिद्धांत का पालन करते हैं। वो कभी ज़बरदस्ती इंद्रिय तृप्ति में आड़े नहीं आएंगे। अगर आपकी आवाज़ साफ नहीं है। वो आवाज़ साफ नहीं आ रही? प्रभु जी आ रही है, साफ आ रही है आवाज़। अच्छा, अगर हम इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हैं तो हमारी इच्छा से बात चलेगी। देवी देवता जो है वो जो भी हेल्प करनी है वो हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हेल्प करते रहेंगे, लेकिन कभी भी उसमें अड़चन नहीं लगाएंगे उसके अंदर। कभी भी देवी देवताओं का काम अड़चन लगाना नहीं है। भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते, देवी देवता भी कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब बात यह है कि हाँ जी, हमारी में बैठे क्यों हैं फिर? Why they are sitting over there? What role they are playing? वो तो अगर वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे तो फिर वो बैठे क्यों हैं? वो इसलिए बैठे हुए हैं कि संचालित करने के लिए। भगवान ने उनको सेवा दे रखी है कि आप कर्मों के अनुसार इसको जितना ठीक से संचालित हो सकता है उतना संचालित करते रहो। और जैसे ही हमारे जब पाप कर्म सामने आएंगे तो कभी आंखें खराब हो जाएंगी, कभी कान खराब हो जाएगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगी, पीठ में दर्द शुरू हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। तो इसका मतलब है कि वो देवी देवता जो है उस कर्मों का फल जो है इसके अनुसार दे रहे हैं, यमराज जी के साथ डिस्कशन करते हुए। तो एक और कारिणी है, ये जो देवी देवता है वो तो खुद ही फंसे हुए हैं तृप्ति में, वो क्या गवर्न करेंगे हमें? वो गवर्न, जो देवी देवता खुद ही फंसे हुए हैं इंद्रिय तृप्ति में, तो वो क्या गवर्न करेंगे? ये देवी देवता वो सकाम कर्मी हैं, लेकिन भगवान की सेवा भी तो कर रहे हैं ना। वो जो अग्निदेव हैं, भगवान की सेवा, भगवान की जीवा तो है अग्निदेव। तो अग्निदेव भगवान के कहने के अनुसार अपना काम कर रहे हैं ना। सूर्य, चंद्र, इंद्रदेव सब भगवान के कहने के अनुसार अपना अपना कार्य, उनकी जो सेवाएं उनको एलोकेट की गई हैं, भगवान ने डेलीगेट की हैं पावर्स, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो खुद भी कर्म के प्रभाव में हैं,
तो ऐसा नहीं है कर्म के प्रभाव में रहते हुए आप इंद्र नहीं बन सकते, आप बन सकते हो, वो क्वेश्चन तो है ही नहीं। आप कर्म के प्रभाव में रहते रहते ब्रह्मा जी भी बन सकते हो सकता है बने भी हो। अब याद थोड़े ना हमें अब कि हम ब्रह्मा जी कितनी बार ब्रह्मा जी बने, कितनी बार इंद्रदेव बने, किसको याद है? अब कोई याद नहीं है, लेकिन संभावना है कि हम बने होंगे पहले। लेकिन इंद्र, ब्रह्मा जी इत्यादि देवी देवता बनना एक बात है और कर्म के बंधन में बंधे रहना साथ साथ चलता है उसके, क्योंकि वो सकाम भक्त हैं, वो ये काम करना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनको ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं करने की। वो तो प्रॉपर वो कर ना, प्रॉपर विदिन क्या कहते हैं उसको, विदिन नियम के अनुसार कर लेना होता है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हो सकता है इसको। तो देवता तो प्रॉपर नहीं, सनातन बाबू ये बोल रहे हैं, संदीप बाबू बोल रहे हैं, देवता जो भी कुछ कर रहे हैं वो अंडर प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, अंडर प्रॉपर। हाँ तो भगवान के, मैं तो कह रहा हूँ भगवान के सेव, तो वो तो अंडर इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना। हाँ वो तो भगवान की सेवा के रूप में कर रहे हैं ना उस काम को। तो बाबू जी जैसे इंद्र जो है वो मेन का इतना अप्सराओं से मतलब ही इज एंजॉयिंग, उससे भगवान की सेवा क्या हो रही है उसका? वो सकाम भक्त भी तो है ना, भगवान की सेवा भी कर रहा है। सुनो सुनो, अरे वो ठीक है, हाँ बोलो। वो मैं आपकी बात समझ गया, सकाम भक्त कर रहे हैं, पर इंद्र जो स्वर्ग में अप्सराओं से इंद्र तृप्ति कर रहा है, उसमें भक्ति, उसमें भगवान की सेवा कहाँ हो रही है उस इंद्र तृप्ति में? तो इंद्र कोई शुद्ध भक्त थोड़े ना है। ये कौन क्लेम कर रहा है कि जो इंद्रदेव है वो शुद्ध भक्त है? वो सकाम कर्म है, वो भोग भी करेंगे और भगवान की सेवा भी करेंगे। सकाम कर्म का यही तो लक्षण होता है। तो फिर जो भगवान के जो प्योर डिवोटीज हैं उनको बना दो इंद्रों के मतलब गवर्नर। वो क्यों, जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो इंद्रदेव क्यों बनना चाहेंगे? मतलब हमारे हर एक जो इंद्रिय जो हैं उनको गवर्न करने का जो ड्यूटी है वो शुद्ध भक्तों के हाथ में दे दे, वो क्यों देवताओं के हाथ में दे रहे हैं? वो सब शुद्ध भक्त क्यों करेंगे? संसार की सेवा, संसार के क्यों काम चल रहा है? वो जो शुद्ध भक्त है वो इस संसार में क्यों उलझेंगे? वो शुद्ध भक्त इस संसार में उलझना नहीं चाहते ना। देखो भगवान रुचि के अनुसार सेवा में लगाते हैं, शुद्ध भक्त की ऐसा काम करने की कोई रुचि नहीं है, भगवान वो सेवा नहीं देते। जिन लोगों की ये काम करने की रुचि है भगवान उनको वो सेवा दे देते हैं। तो कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पर है? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अपने आप से नहीं कर सकते, तो हमें ज़बरदस्ती कर, हमसे ज़बरदस्ती करवा लो। लेकिन जब हम पे ज़बरदस्ती की जाएगी तो हम बोलेंगे अरे ज़बरदस्ती को कर रहे हो। मुझे हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन इसी था ठीक है, अगर जबरदस्ती नहीं करना है तो हमारी सारी डिजायर पूरी कर दो, तो हमारी सारी डिजायर पूरी कर दो, तो वहां पर क्यों आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो? नहीं, भगवान कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हमारी भगवान सारी डिज़ायर पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बैंक बैलेंस को देखते हुए पूरी करेंगे ना। आपकी जेब में अगर 100 रुपया है, आप 1000 रुपये की चीज़ कैसे खरीद लोगे? 100 रुपये की तो खरीदोगे। भगवान का काम सिर्फ इतना है कि वो आपकी 1000 रुपये वाली डिज़ायर को पूरा नहीं करेंगे, 100 रुपये वाली कर देंगे, क्योंकि आपकी जेब में 100 रुपया है। तो प्रभु, इफ आई गो बाय दिस लॉजिक जो आप बता रहे हो, अगर मैं डिज़ायर करता हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपये मिल जाए, वो तो मिलेगा नहीं क्योंकि मेरे पास ना बैंक बैलेंस है नहीं, ठीक है प्रभु। पर मैं अगर ये डिज़ायर करता हूँ कि मुझे इस भक्त से बात नहीं करने की शक्ल पसंद नहीं, अगले दिन ही वो डिज़ायर कैसे पूरी हो जाती है? उसके लिए बैंक बैलेंस है क्या मेरे पास? उसके लिए बैंक बैलेंस नहीं है, उसके लिए तो आपका दुर्भाग्य काफ़ी है ना। भक्त से दूर होने के लिए बैंक बैलेंस नहीं चाहिए होता, भक्त से दूर होने के लिए तो अहंकार चाहिए होता है। भक्त का सुनो 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 सुनो, भक्त का एसोसिएशन लेना और छोड़ना वो आपके कर्मों के अंतर्गत नहीं चलता, वो दिव्य धरातल पे चलता है, वो आपकी फ्री विल से गवर्न होता है। अगर आप
भक्तों का संग करना चाहेंगे मिल जाएगा, आप कर लोगे। अगर आप बोलोगे मुझे नहीं करना, वेल आपको नहीं करना, उसमें क्या। वो जो भक्ति है वो कर्मों के अधीन नहीं है, भक्ति तो आपकी फ्री विल के ऊपर चल रही है। तो भक्तों का संग करना है, क्या रिक्वायरमेंट है? हमारे आचार्य बोल रहे हैं लालसा। भक्तों का संग छोड़ना है, क्या रिक्वायरमेंट है? आपने इच्छा करनी है कि मैंने संग छोड़ना है, वो छूट जाएगा। उसका कर्मों के उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपराध करोगे अपने आप ही छूट जाएगा। आप सेवा करते रहोगे, आपको भक्तों का संग मिलता रहेगा। वो करोड़ रुपए आपको तब मिलेंगे, आपके बैंक में बैलेंस है, मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। भगवान ने अगर कहीं भी हस्तक्षेप किया फिर तो फ्री विल पे क्वेश्चन मार्क लग गया ना। फ्री विल ऐसी वस्तु है, इस पे कभी किसी भी हालत में क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। इस पे फ्री विल हर कंडीशन में फ्री विल रहेगी। अगर लेश मात्र भी हस्तक्षेप हो गया, इंटरफेरेंस हो गई, वो फ्री विल नहीं रही अब भाई, फिर तो पूरा सिद्धांत ही उल्टा हो गया फिर तो। हाँ, आपको इस विषय में और डिस्कशन करनी हो, आप सिद्धिनिताय प्रभु से अलग से भी कर सकते हो या मुझसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ओके। डिवोशन जो है, डिवोशन कर्म फल के ऊपर नहीं चल रही, डिवोशन के ऊपर चल रही है, आपकी फ्री विल से चल रही है। वो आपकी मतलब हम सबकी। डिवोशन का कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बोलेंगे डिवोशन कर्मों से प्रभावित हो रही है, फिर तो कर्म डिवोशन से बड़े हो गए, वो तो अपराध हो गया। तो फिर भक्ति को हमने नीचा दिखा दिया हमने।